Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक से साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी। ठीक है, सेकंड चैप्टर का हमारा मेन टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स मतलब घटक, फूड भोजन, भोजन के घटक। In chapter first, we made lists of food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था डिफरेंट वैरायटी फूड आइटम्स की जो कि हम खाते हैं। हमने उनको आइडेंटिफाइड भी करा था कि डिफरेंट जगह में, भारत के या वर्ष में या इंडिया में या पूरे होल वर्ल्ड में हर जगह अलग अलग टाइप का नाश्ता, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट लोगों द्वारा किया जाता है। अ मील could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady finger, bhindi. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. A meal could consist, एक मील खाना, एक खाना बना होता है, ठीक है, किससे? चपाती, चपाती को क्या कहते हैं? रोटी। दाल, सभी को पता है दाल। वेट अ मिनट, दाल सभी को पता है, दाल चने की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एंड ब्रिंजल करी मतलब बैगन की सब्जी। अनदर मे बी और राइस चावल, सांभर, वेजिटेबल प्रिपरेशन, लेडी फिंगर भिंडी। येट अनदर मील और इसके अलावा भी अप्पम, फिश करी, मछली की कड़ी और बहुत टाइप्स के वेजिटेबल्स, ये सब एक खाने के अंदर आते हैं। What to do different food items contain? जो विभिन्न विभिन्न फूड आइटम्स हैं वो क्या अलग अलग क्या चीज़ें कंटेन करती हैं। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हमें पता होता है कि कोई भी एक डिश, जैसे कि दाल है, दाल किससे बनी होती है? बहुत सारी चीज़ों से मिलकर, जैसे नमक, मसाले, सब्जी या दाल, तेल, इन सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बने होते हैं। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि हमें पेड़ पौधों और जानवरों से मिलते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट, ये इंग्रेडिएंट्स कुछ कंपोनेंट्स मतलब घटक कंटेन करते हैं, संग्रहित करते हैं। दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जो कि जिनकी आवश्यकता हमारी बॉडी को होती है। These component are called nutrients. यह घटक जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? पोषक या पोषण तत्व, called nutrients. The major nutrients in our food named carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals. In addition, food, dietary fibers and water which are also needed by our body. जो मेजर पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और फाइबर्स और पानी, ये सब चीज़ें क्या होते हैं? महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सभी भोजन यह न्यूट्रिएंट्स संग्रहित करते हैं? राइट सम सिंपल मेथड, कुछ मेथड लिखिए। वी कैन टेस्ट, जिससे हम टेस्ट करें वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स, कि हम टेस्ट करें जब भी हम खाने को पकाएं तो हम उसकी कच्ची सामग्री का टेस्ट करें कि उनमें ये सब चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर to do as compared to the test of other nutrients.
हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इनका टेस्ट इजी होता है करना। इनके अलावा जो और पोषक तत्व होते हैं इनकी तुलना में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट इनका टेस्ट करना इजी होता है। तो टेबल 2.2 है, यहाँ पे देखो टेबल 2.2 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम। यहाँ पे लिखा है रॉ पोटैटो, कच्चे पोटैटो, स्टार्च होता है या प्रोटीन होता है, फैट, स्टार्च। इसने यहाँ पे क्या लिखा है, यस। ये टेस्टिंग हम कुछ केमिकल रिएक्शनों के द्वारा करेंगे जो अभी हम आगे को पढ़ेंगे। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट, इस टेस्ट के लिए यू नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आपको आयोडीन के सॉल्यूशन की ज़रूरत है, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्मेटिक सोडा। ये सब केमिकल पदार्थ हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है टेस्ट के लिए। यू ऑल्सो नीड अ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर, हमें एक टेस्ट ट्यूब, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको डायग्राम में, इस टेस्ट ट्यूब और एक ड्रॉपर की ज़रूरत होती है। Try these tested on cooked food items as well as raw materials। इन टेस्टों को आपको पके हुए भोजन पे और साथ ही कच्चे भोजनों पे भी करने की आवश्यकता है और अपना रिकॉर्ड को आप ऑब्जर्व करना। If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box। ये तो रहने दीजिए आप। अब हम यहाँ पर से पढ़ते हैं। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate। कह रहे चलो शुरुआत करते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स की जो कि कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत प्रकार का होता है। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में पाया जाता है वो किसके फॉर्म में पाया जाता है, स्टार्च एंड शुगर, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि आसानी से टेस्ट किया जा सकता है। एक्टिविटी 2 के अंदर है हमारी टेस्ट फॉर स्टार्च, इसमें स्टार्च की टेस्टिंग दिखाई गई है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, आपको एक छोटी सी मात्रा में कच्चे सामान की क्वांटिटी लेनी है। पुट 2-3 ड्रॉप्स, उसमें 2-3 बूंद डालने हैं, किसके, डिलायूट आयोडीन सॉल्यूशन के। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर द फूड आइटम, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। फिर उसमें ध्यान दीजिए, जैसे आपने आलू लिया, आलू के ऊपर आपने आयोडीन की बूंदें डाली तो उसमें देखिए उसमें कलर चेंज हो रहा है या वो ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज हो रहा है। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च। अगर वो ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें स्टार्च की मात्रा है। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स, इसी टेस्ट को आप और दोहराएं और अन्य भोजन सामग्रियों के साथ कर सकते हैं। ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग। अब टेस्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की टेस्टिंग कैसे करते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, फिर से एक स्मॉल क्वांटिटी में आप फूड आइटम को लीजिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, यू फर्स्ट मेक इट पेस्ट और इट पाउडर। अगर वो सॉलिड में है मतलब ठोस रूप में है तो सबसे पहले आपको उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा। पेस्ट मतलब या उसे पीसो या फिर उसको वो पाउडर जैसे फॉर्म में लाओ, ठीक है। ग्रिंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फिंड, हाथ से पिचकाओ या फिर उसको उसका पेस्ट बनाओ एक स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक। पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, फिर उसे इस टेस्ट ट्यूब में, इसे क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब, जहाँ पे आप देख सकते हैं, उस पेस्ट को उस टेस्ट ट्यूब में डालो एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और उसमें 10 बूंद पानी की डालो और उसे हिलाओ। Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda। अब इसके बाद आप उस ड्रॉपर में जो हमारी ट्यूब है उसमें क्या डालोगे, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालोगे और उसके बाद आप उसमें 10 ड्रॉप कॉस्मेटिक सोडा की डालोगे। टेस्ट ट्यूब, फिर आप उसको शेक करो, ये डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। शेक वेल एंड द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, उसको अच्छी तरह से शेक करो और उसे कुछ समय की देरी तक रहने दीजिए।
वट डू यू सी, आपने क्या देखा? डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या जो टेस्ट ट्यूब में आपने सामग्री भरी है वो वॉयलेट कलर में बदल गई? और वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर वो वॉयलेट कलर में बदल गई तो उससे यह पता चलता है कि उसमें प्रोटीन की मात्रा है। प्रोटीन के लिए कैसे पता चलेगा? जब वो वॉयलेट कलर में बदलेगी। और कार्बोहाइड्रेट के लिए कैसे पता चलेगा? जब वो ब्लैक या फिर ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट फॉर फैट्स। हमने 2 टेस्ट पढ़ लिए, प्रोटीन का टेस्ट और कार्बोहाइड्रेट का। अब अगला टेस्ट है टेस्ट फॉर फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, wrap it into a piece of paper and crush it। एक छोटी सी मात्रा लें किसी भी भोजन सामग्री की और उसे एक पेपर में बंद करके उसे क्रश करो, हाथ से उसे हो सके तो दबा लो। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, ध्यान रखना कि पेपर फटना नहीं चाहिए। टीयर मतलब फटना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, अब पेपर को सीधे रखो और उसमें ऑब्जर्व करो। डज इट हैव ऑयली पैच, क्या उसमें कोई ऑयली सा पैच आ रहा, मतलब आपको ऑयली ऑयली लग रहा? होल्ड दिस पेपर अगेंस्ट लाइट, उस पेपर को हल्के से पकड़ो। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, क्या आपको उस पेपर में हल्की सी कोई ऑयली मैटर लग रहा है, जैसा आपको तेल चिपचिपा सा उसमें फील हो रहा है या दिख रहा है? Any oily patches on paper show that the food items contain fat। अगर उसमें आपको कोई भी ऑयली पैचेस दिख रहे हैं, पैचेस मतलब धारियाँ या ऑयली दिखना आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि उस भोजन में फैट की मात्रा है। जैसे आपने पूड़ी है, पूड़ी को आप किसी पेपर में रखिए तो आप देखना उसमें ऑयल लग जाता है, तो पूड़ी किसके अंदर आया? फैट के अंदर। Therefore, after you have rubbed it on paper, the paper dry. If there any water that may have come from food, it would dry up for some time. It's no oily patches, so after this, the food item does not contain any fat। ठीक है, let the paper, उस पेपर को सूखने दीजिए। If there were any water that may have come from food, अगर क्या पता पानी आया हो, जो हमने फूड सामग्री, जो भी हमने फूड की क्वांटिटी ली थी, अगर क्या पता उसमें पानी है, उसकी वजह से भी पेपर गीला हो सकता है, तो उसे कुछ देर धूप में रहने दीजिए। अगर वो सूख जाता है, नॉर्मल पेपर, वो पेपर अपने वापस से अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाता है, तो इसका मतलब था कि उसमें पानी था। पर अगर वो पेपर में वो ऑयली पैचेस वैसे ही रहते हैं, जो पैचेस आए हैं वो अगर वैसे ही हैं, तो इसका मतलब उसमें ऑयल था। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने फूड आइटम किसके लिए टेस्ट करे? 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल। इसके अलावा भी और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? विटामिन्स एंड मिनरल। दैट दे आर प्रेजेंट इन द फूड, क्या ये फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं? वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, हमें इन सब न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों होती है? हमें इन सब पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, वो अपने शरीर में जो भी क्षतिग्रस्त, हमारे बॉडी पार्ट्स जो भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं उनकी रिपेयरिंग करने के लिए, मरम्मत करने के लिए। What do various nutrients for our body, ये विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है मेनली हमें क्या, मुख्य रूप से हमें ऊर्जा प्राप्त करता है। फैट एल्सो गिव अस एनर्जी, फैट भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है, बट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पर फैट जो होता है वो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो भी फूड फैट और कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करते हैं हम उनको क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, ऊर्जा देने वाले भोजन। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ, प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? ग्रोथ के लिए।
एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, और अपनी बॉडी में रिपेयरिंग करने के लिए, जैसे कहीं पे हमें घाव लग जाती है, हमारा शरीर में कहीं पे अगर कट जाता है तो वो कुछ टाइम बाद देखना सही हो जाता है, कटा हुआ घाव नॉर्मल हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमारे अंदर से जो हमें ऊर्जा मिल रही है, जो हमें प्रोटीन सब चीज़ें मिल रही है, वो शरीर के उस बॉडी पार्ट की मरम्मत करते हैं। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या क्या है। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, व्हीट, राइस, मेलन, मैंगो, मैच। और इसी की जगह पे देखिए फैट। हमें फैट कहाँ कहाँ से मिलता है? सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट्स, नट्स, तिल। और ये हमारे कौन से सोर्स थे? प्लांट सोर्स। और यहाँ पे दूसरे सोर्स हैं हमारे जो फैट देते हैं, एग, क्रीम, मिल्क, बटर, घी, फिश, मीट। ये कौन से सोर्स हैं? एनिमल। ये हमें एनिमल्स द्वारा मिलते हैं और ये हमें प्लांट्स द्वारा मिलते हैं। ये प्लांट्स द्वारा मिलते हैं और ये एनिमल्स द्वारा मिलते हैं। ये हैं हमारी प्रोटीन्स। देखो प्रोटीन्स के अंदर सारी दालें हैं, पीस, ग्राम, मूंग, बीन, सोयाबीन। और ये प्रोटीन कहाँ से मिलती है? हमें प्लांट से। दूसरे प्रोटीन के अंदर आता है मिल्क, एग, पनीर, फिश, मीट। ये प्रोटीन कहाँ से मिलता है? एनिमल से। प्रोटीन आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो प्रोटीन होता है प्रोटीन कौन से क्या कहलाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी की ग्रोथ के लिए बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। वो हमें ऊर्जा देते हैं और ये हमारी बॉडी बिल्डिंग, बॉडी की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन्स help in protecting our body against disease. Vitamin also help in keeping our eyes, bone, teeth and gums healthy. जो विटामिन्स होते हैं ये भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं किससे? डिजीज से। और ये हमारी आँखों को, बोन्स, हड्डियों को, टीथ, दांतों को और गम्स को हेल्दी रखने के लिए यूज़फुल होते हैं। विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिनको हम उनके नामों से जाने जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। देयर इज आल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन का एक ग्रुप भी होता है जिसे हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी को सिर्फ एक ही विटामिन की ज़रूरत है, हमारी बॉडी को सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है। इन स्मॉल क्वांटिटीज़ में, छोटी सी मात्रा में उसे हर टाइप्स के विटामिन्स की ज़रूरत होती है। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आइज हेल्दी। जो विटामिन ए होता है वो हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। विटामिन जो सी होता है वो बॉडी को डिजीज़, किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी की सहायता से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे विटामिन्स को बताया गया। विटामिन ए के अंदर देखो पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क। विटामिन बी के अंदर व्हीट, लिवर, राइस। विटामिन सी के अंदर ऑरेंज, टमाटो, लेमन, आंवला, ग्रीन चिली, गुआवा। विटामिन डी के अंदर मिल्क, बटर, लिवर, एग। मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज। आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। ये हमारी बॉडी द्वारा छोटी सी मात्रा में लिए जाते हैं। ईच वन इज एसेंशियल। हर टाइप्स का मिनरल आवश्यक है शरीर के लिए। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ। शरीर की प्रॉपर ग्रोथ और शरीर की सुरक्षा के लिए मिनरल्स की मात्रा भी होना बहुत ज़रूरी है। सम सोर्स ऑफ मिनरल्स यू शो इन द फिगर 2.10। यहाँ पे देखो आप मिनरल्स देख सकते हैं। क्या क्या है मिनरल्स? फिश, जिंजर, सम फॉस्फोरस, बनाना, मिल्क,
सम सोर्स आयरन, कुछ हमें आयरन देते हैं, एप्पल, स्पिंच, लिवर, कुछ हमें कैल्शियम देते हैं, मिल्क एंड एग. More food items usually have more than one nutrient. You may have noticed while recording the observation. One particular nutrient may be present in larger quantity. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. Thus, we say rice is a carbohydrate rich source. आप देख सकते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन से कि जो राइस होता है, जो चावल होता है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है. इसलिए राइस को क्या कहा जाता है? रिच सोर्स. सबसे महंगा सोर्स किसका? कार्बोहाइड्रेट का. जो चावल होता है वो बहुत महंगा स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट का. उसमें अत्यधिक मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलती है. बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स. हमारी बॉडी को कुछ फाइबर्स की आवश्यकता भी होती है, और वाटर और पानी की. डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज. डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं. रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट्स एंड प्रोडक्ट इन आवर फूड. जो फाइबर्स होते हैं ये हमें सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं, जैसे होल ग्रेन्स and pulses, potato, fresh fruit and vegetable are main source of roughage. रफेज के अंदर क्या क्या आते हैं? वेजिटेबल, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, ये सब चीज़ें रफेज के अंदर आते हैं. रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी. यह हमारे शरीर को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, ये पोषक तत्व नहीं देते हैं, बट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट. पर यह बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट, आवश्यक कंपोनेंट होते हैं for our food and its bulk. This helps get rid undigested food. ये हमें अनावश्यक पाचन से, हम कहते हैं कि पाचन नहीं हो रहा, हमारा पेट का डाइजेशन नहीं हो रहा, तो ये फाइबर्स हमारे पेट के डाइजेशन करने में हेल्पफुल होते हैं. वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड. जो वाटर होता है ये हमारे शरीर को वाटर की सहायता से हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितनी भी चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, इन सबको हम आराम से एब्जर्व कर पाते हैं. इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट. पानी की सहायता से हम अपने शरीर से जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको निकालते हैं. किसके फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में. यूरिन मतलब टॉयलेट के फॉर्म में. एंड स्वीट, पसीना, और स्वेट के फॉर्म में. यहाँ पे स्वीट या स्वेट पढ़ सकते हैं, या इसे स्वेट के फॉर्म में. नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक. ज़्यादातर पानी हमारी बॉडी को कैसे मिलता है? जितनी भी लिक्विड हम चीज़ें पीते हैं, जैसे वाटर के जरिए, मिल्क के जरिए, दूध के जरिए, टी, चाय के जरिए. इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड. इसके अलावा हम पानी का यूज़ खाने बनाने में भी करते हैं. खाने के जरिए भी, भोजन को पकाने के जरिए भी हमारे शरीर में पानी पहुंचता है. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बैलेंस्ड डाइट. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डेज इज़ आवर डाइट. जो हम खाना नॉर्मल खाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? एक दिन में जो हम लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर हम लेते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? डाइट कहलाती है. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स. अच्छी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस, रख रखाव के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की और सही डाइट, सही भोजन की मात्रा लेने की आवश्यकता है. नो टू मच वन एंड नो लिटिल अनदर. अत्यधिक ज़्यादा भोजन भी नहीं, अत्यधिक कम भोजन भी नहीं. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. और इस डाइट में रफेज, फाइबर्स की और पानी की, एक अच्छी मात्रा में पानी और रफेज को हमें लेना चाहिए. सच डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट. ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट. Pulses, groundnut, soya bean, sprouted seed,
moong and Bengal gram, fermented foods, a combination of flours, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables, other such food provide many nutrients. ये जितने भी इसने अभी न्यूट्रिएंट्स के नाम बताए, पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, मूंग, इडली, फ्लोर्स, ये सारे हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. देयरफॉर वन कैन ईट बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल. तो हम इनका यूज अपनी बैलेंस डाइट में कर सकते हैं बिना किसी महंगे खाद्य सामग्री को लेने के बजाय. हम ये रोटी, नॉर्मल ये चीज़ें होती हैं, हम इन सब चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में खाने में ले सकते हैं. If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result the loss of some vitamins. अगर हम किसी वेजिटेबल और फ्रूट्स को धो रहे हैं काटने से पहले या उनको छिलने से पहले, तो उससे यह होता है कि उसमें सब कुछ विटामिन्स होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं. पर अगर हम उसे बिना धोए या बिना खाएं तो कुछ डिजीज़ होते हैं जो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं. द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन. बहुत सारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की जो स्किन होती है, त्वचा पे होती है, विटामिन्स कंटेन करते हैं. विटामिन्स और मिनरल्स, खनिज पदार्थ, और वो विटामिन कंटेन करते हैं. जैसे कि स्पिंच, आपने स्पिंच देखी होगी, हरी सब्जी में भी विटामिन होता है. पर यहाँ पे हमें क्या दिया है, सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, चावल को बार बार धोने से उसमें से रिमूव हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या हट जाते हैं विटामिन्स एंड मिनरल प्रेजेंट इन द. वी ऑल नो द कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट्स ईजियर टू डाइजेस्ट. हम सभी जानते हैं कि खाना पकाने से जो भोजन है उसका टेस्ट में फ़र्क आता है और उसे हमें डाइजेस्ट मतलब पाचन करने में और सरलता रहती है. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. और इसके साथ साथ ये भी होता है कि पकाने से कुछ खाद्य सामग्रियों को पकाने से उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. अगर हम भोजन के दौरान उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी डाल देते हैं तो उसकी वजह से भी उससे कुछ मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल उस पदार्थ के नष्ट हो जाते हैं. विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी के अंदर जितने भी आइटम्स आते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं अगर हम उनको पकाएं. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक, डिफिशियंसी डिजीज. अगला टॉपिक है हमारा डिफिशियंसी डिजीज. डिफिशियंसी डिजीज का मतलब होता है अभावजन्य रोग. डिजीज मतलब रोग या बीमारी, ठीक है. अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट. कोई पर्सन अगर अत्यधिक मात्रा A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. कभी कभी कोई आदमी पर्याप्त रूप से भोजन तो लेता है पर वह उसमें न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं वो पर्याप्त रूप से नहीं लेता है. वो खाने के लिए अपनी प्रॉपर डाइट खा रहा है पर उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे. जैसे हम खाने के लिए खा रहे चाउमीन, बर्गर, गोलगप्पे, पिज्ज़ा, पर हमें उनसे कोई न्यूट्रिएंट्स मिल रहे नहीं, बस हम खा रहे हैं. If this continue over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अगर ये चीज़ें लंबे समय तक हों, अगर ऐसा ही उसके साथ लंबे समय तक चलता जाए तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है. डिफिशियंसी, इट सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है. डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी. डिफिशियंसी मतलब अभाव या अभावजन्य. किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमारे शरीर में अभाव या फिर
रोग की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंस एफिशिएंसी। वो रोग जो लंबी अवधि तक, लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं, उनको हम अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग। If a person does not eat enough protein in his her food for a long time, she likely to have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. If a person does not get enough protein, अगर कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, कुछ बीमारी हो सकती है, जैसे कि चेहरे पे सूजन, बालों का रंग उड़ना और त्वचा की बीमारी या फिर डायरिया, पेचिस। इफ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ carbohydrate proteins for a long period time, their growth may stop completely. Such a person become very lean and thick, so weak that she may not even able to move. यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित हैं तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, दुबला पतला हो जाता है। वह इतना दुबला हो जाता है कि वह चलने में असमर्थ हो जाता है, चल नहीं पाता है। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल में ऑल्सो रिजल्ट इन डिजीज और डिसऑर्डर। विटामिन और खनिज लवणों की कमी से भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। ये सभी चीज़ों को आप संतुलित कर सकते हो क्या लेने से? बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। संतुलित डाइट मतलब आहार या भोजन, संतुलित भोजन लेने से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो विटामिन ए की कमी, यहाँ पे हमें विटामिन और मिनरल्स बताए हैं, उनकी कमी से होने वाली डिफिशियंसी बताई है, बीमारी बताई है और सिम्टम बताए हैं कि क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? लॉस ऑफ विजन, आँखों की दृष्टि में कमी। विटामिन B1 की कमी से बेरी, इससे आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन सी, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, जो मसूड़े होते हैं हमारे, गम्स मतलब मसूड़े, वहाँ से खून निकलने लगता है। विटामिन डी, रिकेट्स, जो हमारे बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, जो अस्थियाँ होती हैं मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, हमारी दांत खराब होने लगते हैं, वीक बोन्स, और हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। आयोडीन, गाइटर, घेंगा, इससे हमारी नेक में स्वेलन हो जाता है और मेंटल डिसेबिलिटी। आयरन, एनीमिया, आयरन से एनीमिया होती है। वीकनेस, जिसे हम क्या कहते हैं? वीकनेस। अब यहाँ पे कुछ ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स में पहला है बैलेंस डाइट, इसे हम कहेंगे संतुलित आहार। बेरी, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी ऊर्जा, फैट वसा, मिनरल्स खनिज, न्यूट्रिएंट्स पोषक, प्रोटीन, रफेज मतलब रफनेस कहते हैं इसे, रुक्षांश। अब आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसे रफ ही बोलेंगे हम, रफनेस मतलब रफनेस हो रही है। स्कर्वी, स्टार्च, मंड, विटामिन। अब है इसकी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले है पहला क्वेश्चन, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। आपको भोजन के जो मेन न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व हैं, उनके नाम बताने। तो क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। वह पोषक तत्व जो हमारी बॉडी को ऊर्जा देता है, उसका नाम बताना है आपको। तो इसमें क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट।
द न्यूट्रिएंट्स, अगला है इसका बी, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस आवर बॉडी, प्रोटीन। सी है इसका, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, कौन सा विटामिन, विटामिन ए। नेक्स्ट, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी, कौन सा मिनरल, कैल्शियम। नेम टू फूड्स रिच आर, अब देखो यहाँ पे हमने पहले ऊपर पे डायग्राम मैंने आपको बताया था, आप वहाँ से खुद बताएंगे कि फैट कौन से दो फूड में है, स्टार्च के भी दो, डाइटरी फाइबर के भी प्रोटीन के भी, ये सब आप स्टार्टिंग में हमने जो डायग्राम डिस्कस करे थे, ये देखो यहाँ पे पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 और यहाँ पे पेज नंबर 13, आप यहाँ पर से चेक करके उनको आराम से बता सकते हैं, ये काम आप खुद करेंगे। टिक द स्टेटमेंट, ट्रू एंड फॉल्स, ये भी आप खुद कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके, डैश इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होता है, हमने अभी ऊपर पे पढ़ा था, स्कर्वी, नहीं सॉरी रिकेट, विटामिन डी के उससे क्या होता है, रिकेट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिकेट्स। डिफिशियंसी डैश कॉज अ डिजीज नोन एज बेरीबेरी, बेरीबेरी किसकी वजह से होता है, विटामिन बी। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज डिजीज नोन एज, विटामिन सी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, आँखों में जो नाइट ब्लाइंडनेस अंधापन होता है, ये आंखें कमज़ोर होने लगती है, दृष्टि जाने लगती है, किसकी वजह से होता है, विटामिन ए। तो अब आप सभी को पता चल गया कौन से विटामिन किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो इनको सही मात्रा में अपनी बैलेंस डाइट में लेना चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, साइंस का सेकंड चैप्टर, सॉरी ये कौन सा चैप्टर था, साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने भोजन के घटक के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, इन सब के बारे में हमने सीखा।